श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मानव जीवन को लेकर संतों और शास्त्रों में कहा गया है कि यह तन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसका मतलब यह है कि सांसारिक कामनाओं या भौतिक सुखों के लिए हमें जीवन नहीं मिला। हम इस शरीर को भगवान की भक्ति, ध्यान और साधना के लिए उपयोग में लाना चाहिए। एक बात बताऊं, जब हम सुखी होते हैं तो अक्सर हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है तब हम भगवान को पुकारने लगते हैं। यह स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने सुखों और दुखों में उलझा रहता है। लेकिन यह गलत नहीं है, क्योंकि जब भी हम भगवान को पुकारते हैं तो वह हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन संत जन और शास्त्रों का यह कहना है कि हमें भगवान से केवल भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उनका नाम जपना और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहिए, जो जीवन के असली उद्देश्य के लिए आवश्यक है। अगर मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांगो। इसका मतलब यह है कि हमें भगवान से केवल उनके ध्यान, भक्ति और शरण मांगनी चाहिए, ना कि भौतिक वस्तुओं या समस्याओं का समाधान। यदि हम भगवान से भगवान की शरण और नाम प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। भगवान से सांसारिक चीजों के बजाय आत्मिक उन्नति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ देने वाले हैं। यदि हमें भगवान की कृपा मिलती है तो हमारी हर आवश्यकता पूरी हो जाती है। जीवन में जब सुख सुविधाएं होती हैं तो हम भगवान को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तो भगवान की याद आती है। भगवान के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में उनसे जुड़े रहें। भगवान की कृपा का अनुभव करना सबसे बड़ी बात है। जैसे भगवान ने हमें जीवन दिया है, हमें इसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन अनिश्चित है और हम नहीं जानते कि कब और कैसे हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। इसी कारण संतों ने कहा है, हमें हर क्षण को इस प्रकार जीना चाहिए कि वह हमारा अंतिम पल हो। अगर हम हर पल भगवान का नाम जपते रहें और भगवान की भक्ति में लगे रहें तो हमें जीवन का सही मार्गदर्शन मिल सकता है। संत जन का यह कहना है कि भले ही जीवन भर व्यक्ति ने पाप किए हों, लेकिन अगर अंत समय में भगवान का नाम उसके मुंह से निकल जाए, उसके कानों में पड़ जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा इतनी महान है कि वह अपने भक्तों को किसी भी रूप में, समय में और स्थिति में अपनी शरण में ले सकते हैं। देवता भी मानव तब तन प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि इस शरीर में भगवान की भक्ति और उनकी उपासना करने का अवसर मिलता है। यह शरीर मानव को विशेष रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। यदि हम इस शरीर का को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमको समझना होगा कि हमारा जीवन केवल सांसारिक सुखों और भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं है। असल में भगवान से हमारी सबसे बड़ी मांग यह होनी चाहिए कि हमें उनका नाम मिले, उनकी भक्ति मिले और हम उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। यदि हम भगवान की शरण में रहते हैं हुए जीवन जीते हैं तो हर प्रकार की मुश्किलों और दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति और भगवत प्राप्ति है, और इस उद्देश्य के लिए हमें हर पल अपने जीवन को इस दिशा में लगाना चाहिए। आज जो कथा यादाश्त सुनाने जा रहा है वह नई दिल्ली से अनुपमा जी ने भेजी है, जिसका सुनकर हम राधा रानी की कृपा को समझ सकते हैं और हम नाम जप करने लग जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। अनुपमा जी ने बताया कि गुरुजी, मेरा नाम अनुपमा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। गुरुजी, आपकी जो निस्वार्थ सेवा है उससे बहुत से लोगों के जीवन का उद्धार हो रहा है। इस कलिकाल में हर व्यक्ति परेशान है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि सुखी हो। उसमें नाम दान देकर लोगों के अंधेरे जीवन में आप उजाला कर देते हैं। गुरुजी, मैंने जब जब आपको कॉल किया तब तब आपने मुझको समझाया है,
जिससे मेरे सवालों के जवाब स्वतः ही मिलते जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि राधा रानी ने ही आपको भेजा है जिससे लोगों के संकट मिट सके। गुरुजी, आप सच कहते हैं कि असंभव को संभव करने की क्षमता केवल नाम जप में है। मेरे जीवन में जो दोस्त थे उनको नाम जप ने नष्ट कर दिया। गुरुजी, सच में नाम से बढ़कर इस कलिकाल में कुछ नहीं। नाम सब कुछ कर सकता है, बस अपने भाव और विश्वास को बढ़ाकर निरंतर नाम जप करने भर की देरी है। गुरुजी, आपके कहने पर मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मेरे परिवार, मेरे पति और सास ससुर हैं। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे पति का अपना व्यापार है जो कि काफी अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा हमारे परिवार पर है। इन सब के बावजूद हमारे जीवन में एक नीरसपन था जिसके बिना एक महिला अधूरी होती है। मेरी शादी के 5 साल हो गए किंतु हमारी कोई औलाद नहीं हुई। यहाँ तक कि कभी भी मेरा गर्भ ही नहीं ठहरा। शुरू में मैंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, किंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया तो मुझको लगने लगा कि बिना औलाद के जीवन कितना सूना सा है। जिसके बाद मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया किंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी सारी जांचें हो गई किंतु कोई कमी मुझ में नहीं थी। मेरे पति ने भी अपनी सारी जांच करवाई किंतु कुछ नहीं निकला। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा गर्भ ही नहीं ठहर रहा है। मेरी सास मुझे कई जगह लेके गई किंतु कोई असर नहीं हुआ। जिसने जिसने जो जो बताया, जहां जहां बोला, वहां वहां गई किंतु हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। मुझको अपने आप पर बहुत रोना आता था कि हमारे किस जन्म का ये पाप है कि मैं बिना बच्चे के रह गई। मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा पा रही हूं मैं मंदिर जाती तो वहां बैठ के खूब रोती, प्रभु रास्ता दिखाओ। मुझको एक डर यह भी लगता था कि कहीं मुझे बच्चा ना हुआ तो कहीं मेरा पति बच्चे के लिए मुझको छोड़कर दूसरा विवाह ना कर ले। यह सोचकर मेरे मन में केवल नकारात्मक विचार ही आते थे। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी। मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता था, केवल गुमसुम बैठी रहती थी। मेरे पति मुझको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने डिप्रेशन की दवाएं शुरू करा दी। दिसंबर 2023 को मैं अपने मैके आ गई। मेरी हालत देखकर मेरे माता पिता बहुत परेशान होते थे किंतु वह कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। एक दिन मेरी माँ आपका प्रभात चैनल देख रही थी। उन्होंने आपके दूसरे चैनल गोकुल मोहन अयोध्या के भी कई वीडियो देखे। उन वीडियो से वह बहुत प्रभावित हुई तो उन्होंने आपको कॉल किया और सारी बात बताई। तो आपने कहा कि अपनी बेटी से कहे कि मुझसे बात करे। जिसके बाद मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि कलयुग में नाम से बढ़कर बेटा कुछ नहीं है। आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वह आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं। जब तक वह पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक जीवन की समस्या नष्ट नहीं होगी। निरंतर नाम जप से आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है जिससे भाग्योदय हो जाता है। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपसे बात करके मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। मुझको लगने लगा कि मेरी गोद भी जरूर बढ़ेगी। आपसे नामदान मिल जाने के बाद मेरा नाम जप शुरू हो गया। कुछ समय के बाद मेरा नाम जप में मन नहीं लग रहा था। आपसे बात की तो आपने समझाया, जिसके बाद मेरा नाम जप फिर से शुरू हो गया। गुरुजी, 2.5 महीने के बाद मेरे डिप्रेशन की दवाएं बंद हो गई। मुझको लगने लगा कि मेरे जीवन में उजाला जरूर होगा। गुरुजी, फिर मेरे कहने पर मेरे पति ने भी आपसे नामदान ले लिया और नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मेरे पति को भी कुछ समय के बाद राधा रानी की कृपा के दर्शन होने शुरू हो गए। गुरुजी, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ता जा गया। इसके बावजूद जब जब हमारा मन भटकता था तो आपको फोन करते थे, तब आप हमारा मार्गदर्शन करते थे। समय गुजरता जा रहा था। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद हमको लगता था कि राधा रानी हमारी पुकार जरूर सुनेगी। जैसा जैसा आप बोलते जाते हम करते जा रहे थे। गुरुजी, आखिर में राधा रानी ने हमारी सुन ली। जनवरी 2025 को मुझे पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है। गुरुजी, हमारी तो खुशी का ठिकाना न रहा। हमारे घर वाले बहुत खुश हुए। जब आपको बताया तो आपने कहा था, जो बताया है, जैसा बताया है वैसे करते रहना, सब अच्छा होगा। राधा रानी की कृपा तुम्हारे परिवार पर और तुम पर बनी रहेगी। किशोरी जी हमसे कहीं दूर नहीं है, बस भाव और विश्वास को बनाए रखना। गुरुजी, जो खुशी
हमको मिली है, उसके लिए आपका जितना धन्यवाद दें उतना कम है। गुरु का ऋण तो कोई नहीं उतार सकता, तो मैं कहाँ से उतार सकती हूँ। गुरु जी, मैंने मैंने आपके वीडियो में लोगों के कमेंट देखे हैं, लोग नाम जप पर सवाल उठाते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसको गुरु और नाम पर विश्वास होता है, वह जानता है कि नाम जप क्या नहीं कर सकता। गुरु जी, मैं आपको बारंबार दंडवत करती हूँ। मैंने सोच लिया है कि यह नाम जब अब मेरा कभी बंद नहीं होगा। इसके साथ ही गुरु जी, मैं आश्रम के निमित्त हर माह सेवा भेजती रहूंगी। गुरु जी, इसको स्वीकार करिएगा। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रहिए रखिएगा, जिससे हमारा प्रेम नाम के प्रति बढ़ता जाए। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता है, उस समय राधा नाम आपके जीवन में रंग भर देता है। आपको सब रखते हुए भाव और विश्वास के साथ केवल निरंतर नाम जप करते रहना है। कल्याण तो होकर रहेगा। प्रारब्ध के कारण थोड़ी देर लग सकती है, किंतु कृपा कृपा जरूर होगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।